पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके अब पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ, अब बस करिए ना। कम उम्र के थे, उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। हाय एवरीवन, आज का जो वीडियो है बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है और दिल दहलाने वाला टॉपिक है। मतलब इसे टॉपिक क्या बोलें, इसे लाइक ये तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, लोगों ने आंखों से देखा है इसे। पहलगाम में, जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर टेरर अटैक हुआ है। कब हुआ था? 22 अप्रैल को 2025 में 22 अप्रैल को अटैक हुआ था और कुल 27 लोगों की जान ली गई, गोली मार के हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो, आपका खतना हुआ है कि नहीं। उनका पैंट निकाल कर उनका खतना चेक किया और फिर उन्हें गोलियों से मार दिया गया। जो मुस्लिम्स थे उन्हें नहीं मारा, जो हिंदू थे उन्हें मारा। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है, क्यों ये लोग पीसफुल क्यों नहीं हो सकते। अभी तो एक सवाल ये भी है कि क्या आतंकवाद का कोई रिलीजन होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो फिर केवल हिंदू पूछकर हत्या क्यों की गई, क्यों उनका खतना चेक किया गया, क्यों ये सब किया गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और एक और क्वेश्चन ये भी है कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी अंदर कैसे आए और कैसे इतने दिन तक उन्होंने सरवाइव किया वहाँ पर। आपको कुछ वीडियो अभी दिखेंगे जिसमें ये दिखेगा कि उनके पास गैस सिलेंडर भी थे, राशन भी था, तो कौन उनको जंगल तक ये सब चीज़ें पहुँचाता था, ये भी एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है कि क्यों ये लोग पीसफुल नहीं रह सकते। मैंने पता है बचपन से एक चीज़ नोटिस की है कि ये अपनी खुद की औरतों को भी एकदम फेसलेस ज़िंदगी कौन जीता है। जानवर भी फेसलेस ज़िंदगी नहीं जीते हैं। पर ये पता है, ये बोलने से भी मुझे अजीब लगता था कि ये सब चीज़ों पे बात करनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये लोग मैंने सुना है कि बहुत डेंजरस होते हैं, ऐसा सुना था मैंने। नॉट ऑल पीपल बट होते हैं। लाइक फेसलेस ज़िंदगी जीती है औरतें, आइडेंटिटी लेस। मतलब क्या है, उन्हें इतना सप्रेस करते हैं, वो आवाज़ भी नहीं उठाती है। ये सब चीज़ें तो हो ही रही है, पर अब इन्हें दूसरों से भी इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ये समझ में नहीं आता। और इन्हें दूसरे रिलीजन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आज वो जो 27 लोग मरे हैं, उनके जो पत्नी, माँ, बहन जो भी, वो कितने मतलब जेंट्स पे ही अटैक किया गया है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि क्या आतंकवाद का रिलीजन होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो ये क्यों हो रहा है। और सेक्युलरिज्म तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो प्लीज़ आप ये सारे वीडियोस देखिए और एक बार मुझे ये बताइए कि आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद तो मेरा दिमाग घूम गया कि सच में ऐसा हो रहा है, सच में हिंदू पूछ के मार रहे हैं क्या, ऐसे हिंदू किलिंग्स कर रहे हैं लोग, मतलब रिलीजन पूछ के मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि अभी तक मैं भी ऐसे सोचती थी कि नहीं यार, ये सब पॉलिटिकल होता होगा, ये सब चीज़ें होती होगी, अटैक करवाते होंगे, लेकिन इसमें क्या पॉलिटिकल फ़ायदा। बॉर्डर पर, मतलब कश्मीर का जो पहलगाम है वहाँ पर ऐसा हुआ है, और वहाँ पर टेररिस्ट जो थे वो सरवाइव भी कर रहे थे गैस सिलेंडर, राशन के साथ। उनके पास आई थिंक फ़ोन्स भी होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये भी एक क्वेश्चन है।
और उन्होंने इतनी आसानी से कैसे मार दिया? मतलब कि कहाँ थे, मतलब लोग कहाँ हैं वहाँ पर जो लोकल्स थे? क्या वो उनके साथ नहीं थे? और अगर वो उनके साथ थे तो वो उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों उनको नहीं बचाया गया? मतलब हिंदू और मुस्लिम इस पे आप लोग अगर मारने लग जाओगे, क्यों पीसफुली नहीं रह सकते? मेरा तो ये क्वेश्चन है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं? ये वीडियोस देखिए और आप अपने विचार बताइए। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? হ্যাঁ না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है, किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज दिख रहा है, तो आपको वहां लोगों को तो नाजायज बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल में देखा, अब कश्मीर में देख रहे हो आप, हिंदुओं का नाम पूछा जा रहा है, आईडी दिखी जा रही है और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, नरसंहार उनका कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इस पे आप?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नैरेटिव है कि हिंदूज़ आर नॉट सेफ, वो ट्रू है। और जो कल कश्मीर में आपने देखा और अभी जो नैरेटिव, दूसरा नैरेटिव स्प्रेड हो रहा है कि टेररिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, टेररिज्म हैज़ एवरीथिंग टू डू विद रिलीजन। क्योंकि अगर रिलीजन से अगर इनका कोई नाता नहीं होता तो वो आईडी नहीं मांगते, आपसे आपकी पैंट नहीं उतारी जाती, फिर दे वुड नॉट आस्क यू टू रीड देयर कलमा। उन्होंने हिंदुओं को देख के ही मारा है, एंड इफ़ nobody wants to acknowledge it, then it's their loss. I think we need to wake up, because ये मैंने कल भी बोला था, our identity, you know, it matters a lot. That is fundamental to us, not our ideology. आप हिंदू मुस्लिम करो, आप बीजेपी कांग्रेस करो, आप तमिल इंग्लिश हिंदी ये सब करते रहो, इससे हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। उनके लिए तो हम काफिर ही हैं और काफिर ही रहेंगे। और मैं शुभम बैठ के पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग, घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामदी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान बने हुए बने So joined by General Vishnu Chaturvedi on the broadcast. General Chaturvedi, you know, I'm sure you know how Pakistan has been operating, has been displaying the kind of shamelessness that it has once again displayed at the Pakistan High Commission. My colleague Shivani even tried to, you know, understand who this person is and why this person is taking a cake inside the Pakistan High Commission, when they in fact should be very worried about the kind of steps and action that Government of India has taken against them. I totally agree with you. This is deplorable, abhorrable, and I can only say that it is very much expected of these people who lack the basic courtesies of being a human being. And that is what they were the ones during Kargil. They did not accept the bodies of the martyrs of Northern Light Infantry. These are those people, those who continue to deny that. So you don't expect anything better than this from these people who hardly know what international relations are, what human relations are, and what the basic courtesies and grace is. They lack all these things, and they lack the basic human qualities. Right. General Vishnu Chaturvedi, thanks very much for joining us on Times Now and sharing your perspective. Viewers, we will keep getting you the latest minute-to-minute updates of what's happening here in Jammu and Kashmir as well as in the national capital. Right now, it's time for a short break. Stay tuned. On the other side, we get you more updates. जी पट्टी मांग रहे हैं। बाबू क्या नाम है आपका? खंसा। कहाँ से आए हो? सदर बाजार से। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है मुस्लिम समाज की वक्फ कानून के विरोध में। यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, आगे अंदर जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्टेडियम को कचाकच भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिखाइए यहाँ पर, दिखाइए लोग आ रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। खास करके नजर डालिए उस बच्ची पर। उस बच्ची को क्या पता होगा वक्फ बोर्ड के बारे में? इस बच्ची को वक्फ बोर्ड के बारे में क्या पता होगा? इस बच्ची को यहाँ पे खड़ा किया गया है, काली पट्टी बंधवाया जा रहा है इससे। देखो काली पट्टी बांध रही है बच्ची, देखिए काली पट्टी बांध रही है। इसकी उम्र महज 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र होगी। इसको पता नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड जो कानून बना है वो क्या है, और ये लोग यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हुए हैं पता नहीं होगा। लेकिन उसको खड़ा किया गया है यहाँ पर प्रोटेस्ट कराने के लिए। जी भाई साहब नमस्कार। ये जो बच्ची है ना, अगर हमारे यहाँ पे पैदा भी हो रहा है तो वो वक्फ का उतना ही जिम्मेदार है कि जितना मैं। ठीक है ना, चलिए अंदर चलें।
ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है, तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मोदियन वाद G20 मीटिंग पत् योर यन बड़ बड़ टूरिस्ट, मगर योर हसा सैरी बटवे यम खर्चावान कह त्रेश बोतल घर अनान। अगर G20 यमो अरब वोद पोस लोग अच्छा वाद कर सलमान खान संजय दत्त यमो वन बिहार तम बटवे सू गो संजय दत्त सू गो सलमान खान यमो तो टूरिस्ट तम खर्चान रपस 10-10 साल दोस यम पोस खर्चावान। मेहरबानी कर अगर शिवशी नो तो उधमपुर तुम थो माता देवी नश तपरी करो दर्शन, ये त्रो लोकल बे त्रो टूरिस्ट बढ़ाओ रपे 10 अच्छे कमरे तो लगन होटलों वाले कमरे खाली दर। ये फोटो हम लोगों ने लिया है, ये वाला, यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था, यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ। और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फोन इसने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फोन निकाला, यही बंदूकों की बात किया था, 35 बंदूक, हाँ। अच्छा। और यही 35 बंदूकों की बात किया था, यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। और ये बताएं कि you have similar situation in which people were going to a music festival and were massacred, and people here were going on vacation and they were massacred. And the same death cult, the same distorted interpretation of religion, the same supremacist thoughts, the fact that people think that by, breaching every norm of humanity, they will achieve something. This is something that has to be completely eliminated. And that's why Israel has been had the resolve to attack Hamas in the way it did. We are going to continue doing it while defending our principles and defending our laws and our values. And I'm sure India is going to do the same. We are in a pretty similar situation here, and we have to work together. We will continue to work together. But the challenge is to get the support of the international community, not just their sympathy and their condemnation, but their real support in isolating
and punishing the terrorists and their sponsors.